यूक्रेन के बूचा शहर में जो कुछ हुआ वो दुनिया ने देखा, जिसे रूस ने मानने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन रूस ने जो माना है वो उससे भी कई गुना बड़ा कबूलनामा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पुतिन के सबसे बड़े डर को उजागर कर दिया है। क्या है वो डर, देखिए इस रिपोर्ट में आप। ये महाविनाश की तस्वीरें हैं। ये तबाही की तासीर लिए जंग की तस्वीरें हैं। ये सड़क पर भटकती मौत की तस्वीरें हैं। आखिर इस महायुद्ध में रूस को कितना नुकसान हुआ है? रूस यूक्रेन पर सभी तरीके के दांव चल रहा है, लगातार माइंड गेम खेल रहा है। लेकिन अब यूक्रेन अब रूस पर बर्बादी का बारूद बरस रहा है। महीने भर की जंग के बाद रूस को क्या मिला? बर्बादी, प्रतिबंध और चिल्लन, जिसकी गवाह है ये तस्वीरें। दरअसल यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनकी सेना ने 18,900 सैनिकों को मार गिराया है। नाटो ने 15,000 सैनिकों के मारे जाने का अनुमान लगाया है, तो खुद रूस अपने 2,000 फौजियों के शहीद होने का आंकड़ा पेश कर रहा है। रूस की क्षति का सीधा सीधा क्या मतलब है? सच्चाई खुद उसके मुंह से सुनिए, जो व्लादिमीर पुतिन के सामने ना होने पर दुनिया के सामने रूस का पक्ष रखते हैं। पुतिन के बदले बोलने वाले रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव, इनकी बातों को गौर से सुनिए। We have significant losses of troops, and it's a huge tragedy for us. दिमित्री पेस्कोव का साफ-साफ कहना है कि यूक्रेन के खिलाफ महायुद्ध में उनके देश को बहुत भारी नुकसान हुआ है, जो किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं है। यूक्रेन के दावे पर गौर करें तो उसने अब तक 18,900 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। यानी 44 दिन के युद्ध में एक दिन में रूस 430 सैनिकों को खो दे रहा है। इसके ठीक उलट अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध में रूस के 15,000 सैनिकों के मारे जाने की खबर थी। ये 15,000 सैनिक रूस ने लगभग 10 साल में खोए थे। ये हालत तो तब है जब रूस हर दिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में तो $20 बिलियन खर्च कर रहे हैं। ये $20 बिलियन कुल 1.5 लाख करोड़ के बराबर है। ऐसे में पुतिन के प्रवक्ता का हताश होना लाजमी है। युद्ध में सेना और सैन्य उपकरणों का तो नुकसान हो ही रहा है। रूस के सैनिक जंग में अपने कमांडरों का आदेश नहीं मान रहे हैं। गुस्साए रूसी सैनिक अपने ही हथियार नष्ट कर रहे हैं, और तो और रूसी सैनिक अपने ही कमांडरों पर हमला कर रहे हैं। यूक्रेन ने युद्ध में कई रूसी कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया है। सबसे महत्वपूर्ण, जंग के मैदान में कई जगहों से रूसी सेना पीछे हट रही है। कीव और चर्निव में रूस की सेना आधिकारिक तौर पर पीछे हो गई है। Now about two regions, Kiev and the Chernigov regions. So actually the troops were really withdrawn from that region as an act of a goodwill during the negotiations between two delegations, Russian and Ukrainian delegation. And it was an act of a goodwill just to lift tension from those regions, and in order to show that Russia is really ready to create comfortable conditions for continuation of negotiation. यूक्रेन में जो धमाके हो रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन उसका असर सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं हो रहा है। यूक्रेन के दावों पर गौर करें तो पता लगेगा कि 150 लड़ाकू विमान, 135 हेलीकॉप्टर, 698 टैंक, 1,891 सैनिक गाड़ियां, 108 रॉकेट सिस्टम, 55 एयर डिफेंस सिस्टम, 111 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है।
रूस के टैंक तबाह हुए हैं, यहाँ पर बर्बाद हुए हैं, क्योंकि यूक्रेन ने उनको कड़ा प्रतिरोध दिया था। यहाँ पर चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है, लेकिन यहाँ एक ऐसी जगह थी जहाँ पूरी तरह से यूक्रेन की सेनाओं ने बर्बाद कर दिया। कितने हैवी यहाँ पर रूस के टैंक हैं, और ये देखिए यहाँ पर चप्पल पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि जब ये बर्बाद किए गए, जब इन पर हमला किया गया टैंकों पर, तो उन सैनिकों को भागने का भी मौका मिला और बहुत सारी कैजुअलिटी यहाँ पर आसपास हुई थी। तो अगर मेरे पीछे देखिए आप जरा, कमलदेव जी दिखाइए टैंक नंबर 1। ये टैंक नंबर 1 है जिसको यूक्रेन की सेना ने बर्बाद कर दिया। अब कमलदेव जी दूसरा टैंक दिखाइए। ये दूसरा टैंक है, ये दूसरा टैंक है जिसको बर्बाद किया है यूक्रेन की फोर्स ने। उसके बाद तीसरा टैंक है, जरा तीसरे टैंक की तस्वीर दिखाइए। फिर चौथा टैंक है, और उसके बाद पांचवा टैंक, फिर छठा टैंक, यानी लगभग आधा दर्जन टैंक यहाँ पर तबाह किए गए हैं। रूस की फोर्सेस के टैंकों को यूक्रेन ने तबाह किया है। यह हालात तो तब है जब महायुद्ध में नाटो की एंट्री नहीं हुई है। हालांकि नाटो ने यूक्रेन की मदद के लिए रूस के आसपास फोर्स तैनात की है। ये नाटो बनाम रशिया वाली टक्कर की तस्वीर और साफ कर देगी। पूर्वी यूरोप में एस्टोनिया और लताविया में नाटो के करीब 1,500 सैनिक हैं। लिथुआनिया में नाटो और अमेरिका के मिलाकर करीब 2,000 सैनिक हैं। पोलैंड में नाटो के 7,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। रोमानिया में नाटो के 1,000 सैनिक हैं। ये स्थायी तैनाती है जो हमेशा पूर्वी यूरोप में रहती है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर नाटो स्लोवाकिया में 2,100, हंगरी में 1,000, तो बुल्गारिया में 1,000 सैनिक कभी भी उतार सकता है। इसके बावजूद यूक्रेन में मिसाइलें बरस रही हैं, रिहायशी इलाकों में भारी बमबारी हो रही है। रूस कीव के किले को फतह करने की पूरी कोशिश में है। रूस की रडार भी हर वो तरकीब अपना रही है जिससे यूक्रेन का आखिरी किले पर उनका झंडा फहराया जा सके। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नाटो और दूसरे देशों से हर तरह की मदद की मांग की है। Певні результати вже є. Передусім, вони проявляються у чинних санкціях проти Російської Федерації. Але в тому-то і справа. Результати поки тільки певні. Ще не такі, як потрібні, щоб зупинити Росію, щоб зупинити війну. Але ж якби санкції працювали дійсно на 100%, то на планеті для свободи, для безпеки людини, для концепції прав людини як такої. Надходить все більше інформації про те, що російські пропагандисти готують, так би мовити, дзеркальну відповідь на шок усіх нормальних людей від побаченого в Бучі. Збираються так показати жертви в Маріуполі, ніби це не російські військові їх вбили, а нібито українські захисники міста. Для цього окупанти збирають трупи.